प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 4 9th पार्ट के पास पहुंच चुके हैं। कॉन्सेप्ट वही है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना पड़ता है और इसमें इन्होंने हिंट दी है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करें, क्योंकि कुछ पार्ट्स आपने देखे थे इसमें। इससे पहले भी एक पार्ट आया था जहां से लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया था मगर राइट हैंड साइड डायरेक्टली नहीं निकला था। उसमें भी हमने लेफ्ट हैंड को अलग से सेपरेट किया था और राइट हैंड को सेपरेटली सॉल्व किया था। तो इस पार्ट में भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से डायरेक्टली राइट हैंड ना निकले, वो हम देखेंगे। आप जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा फिलहाल जो है, पहले ब्रैकेट में इन्होंने रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। इसको हमें दिखाना है 1/tan a प्लस कॉट ए के बराबर। फिलहाल हम अपना रूल नंबर 1 यूज करेंगे। वी हैव टू कन्वर्ट एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस। शाबाश, तो आपको इतना पता होना चाहिए कोसेक ए इज नथिंग बट 1/sin a माइनस साइन ए। हम अपना ही साइन ए रखेंगे, हो सके तो इसके नीचे आप हल्का सा 1 डालिए ताकि एलसीएम करने में प्रॉब्लम ना हो। सेक ए इज अगेन 1/cos a। एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल वही एक्सरसाइज है ये, रेसिप्रोकल फंक्शंस वाली। इसके बाद आपको पता ही होना चाहिए, वी गो फॉर ए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, 1 times 1 is 1 माइनस साइन इंटू साइन विल बी साइन स्क्वायर ए। देखिए, जब भी स्क्वायर आता है तो आपको जहन में सिर्फ आइडेंटिटी ही आनी चाहिए और डिनोमिनेटर में इसका साइन ए है। अगले ब्रैकेट में देखिए 1 times 1 is again 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए डिवाइड बाई cos a. Now we can go to identity number 1. देखिए 1 minus sin square a, we can directly write it cos square a। अगर आपको आइडेंटिटीज पे कंट्रोल हुआ होगा, नीचे अपना sin a है तो ये ब्रैकेट खत्म हो चुका है। इंटू 1 minus cos square can be written as sin square। मैं साइड में आपको ये बताता हूँ, वरना जरूरत नहीं है बताने की, बिकॉज यू नो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin square a प्लस cos square a is always and always equal to 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 minus sin square की वैल्यू चाहिए, तो इसको sin square को जब वहां भेजेंगे तो हमें cos square a की टर्म में और अगले में अगर हम cos square a को वहां भेजेंगे तो हमें sin square की टर्म में वो आ रहा है। तो कैन वी कैंसिल दिस 1 sin a विद दिस 1 sin a? ऊपर 2 sin a है। एंड कैन वी कैंसिल 1 cos विद दिस 1 cos? होप ये स्टेप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ऊपर 2 cos थे, नीचे एक cos है, एक हमने कैंसिल कर दिया। न्यूमरेटर में 2 sin थे, नीचे एक sin था, एक हमने कैंसिल कर दिया। सो व्हाट इज लेफ्ट? एक तो cos a बच गया और एक sin a बच गया, अगर आप गौर से देखेंगे। मगर आपके राइट हैंड साइड में ये टर्म नहीं थी, इसीलिए इन्होंने कहा था कि आप राइट हैंड को अलग से सेपरेटली करें और यू चेक योर राइट हैंड साइड। सी, हमारा राइट हैंड साइड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 1/1 प्लस tan a प्लस cot a की फॉर्म में है। तो इसलिए हम सेपरेटली इसका क्या करेंगे, वी विल टेक राइट हैंड साइड, RHS को हम सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या था हमारा 1/tan a। कॉन्सेप्ट वही है, कन्वर्ट एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये आपका ये है। ओके, ये देखिए आराम से आप क्या लिख सकते हैं, हम tan a की जगह हम लिख सकते हैं ना sin a by cos a। यस सर, लिख सकते हैं। ओके, cot की जगह इसका रेसिप्रोकल फंक्शन आ गया cos a by sin a। तो यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करना पड़ा, राइट हैंड साइड अलग से। नाउ व्हाट विल हैपन हियर सर, यहां फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम। sin a into sin a will be sin square a प्लस cos a into cos a will be something like cos square a। और इसका डिनोमिनेटर पार्ट दोनों आ जाएंगे cos a into sin a। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए होगा क्या, ऊपर वाला 1 फिलहाल 1 ही रखिए। व्हाट इज sin square a प्लस cos square a? गौर से देखिएगा, ये आइडेंटिटी है। sin square प्लस cos square इज 1 और इसके नीचे है cos a इंटू sin a। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक आखिरी स्टेप, हम यहां पर क्या करेंगे, इसका अप डाउन करेंगे रेसिप्रोकल में। 1 इंटू क्या हो जाता है इसको रेसिप्रोकल में, cos a sin a डिवाइड बाई 1। इतना आपको पता ही है, जब इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो हम रेसिप्रोकल्स। तो ये ओवरऑल में cos a इंटू sin a ही बचेगा। अगर आपको याद होगा, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड भी वही cos a sin a, राइट हैंड भी साइन, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन चीज़ों में हमें ख्याल रखना है, जब भी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी आई तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक योर लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट 2 है, कन्वर्ट एवरी टर्म इन साइन एंड कॉस। अगर उससे मसला हल नहीं होता है देन यूज द आइडेंटिटी। तो इंशाल्लाह ये 2 कॉन्सेप्ट्स लगाकर आपको ये आइडेंटिटी, अगर डायरेक्टली लेफ्ट हैंड से राइट हैंड निकलता है तो हमें जरूरत नहीं है सेपरेट करने की। कभी कभी लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके भी राइट हैंड नजर नहीं आता है, तो उस वक्त आप राइट हैंड को, वहां पर वैसे इन्होंने इशारा दिया होता है कि आप सेपरेटली इनको, अगर नहीं भी दे, ये कॉमन सेंस है, अगर लेफ्ट हैंड से आपका राइट हैंड आपको नजर नहीं आएगा तो आप सेपरेटली अपना राइट हैंड सॉल्व करें। होप यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट आल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।